पहाड़ों की प्रेम कहानी भाग 1। पहाड़ों की गोद में बचपन। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मलारी में अर्जुन और आरोही का जन्म हुआ था। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और देवदार के पेड़ों के बीच दोनों का बचपन बीता। अर्जुन एक हंसमुख और नटखट लड़का था जिसे ऊंची चट्टानों पर चढ़ना और नदियों में पत्थर उछालना पसंद था। वहीं आरोही शांत और गंभीर स्वभाव की लड़की थी जिसे किताबों और लोकगीतों में गहरी रुचि थी। गांव छोटा था इसलिए सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अर्जुन और आरोही भी बचपन से ही दोस्त बन गए। स्कूल जाते समय अर्जुन अक्सर आरोही की किताबें उठा लेता और कहता, इतनी मोटी किताबें पढ़ने से अच्छा है पहाड़ों की ऊंचाइयों को नापूं। इस पर आरोही मुस्कुराती और कहती, ऊंचाइयों को नापना है तो ज्ञान भी जरूरी है अर्जुन। भाग 2। दोस्ती से प्यार तक समय बीतता गया और दोनों किशोरावस्था में पहुंच गए। अर्जुन को रोमांच पसंद था। वह अक्सर जंगलों में घूमता, नई जगह खोजता और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। वहीं आरोही पढ़ाई में अव्वल थी और उसका सपना था कि वह शहर जाकर डॉक्टर बने। एक दिन जब गांव में भारी बारिश हो रही थी, अर्जुन ने देखा कि आरोही नदी किनारे अकेली बैठी थी। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ आरोही? आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस सोच रही हूं, क्या हमारा गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या हम भी कभी बड़े शहरों में जाएंगे? अर्जुन ने हवा में हाथ फैलाते हुए कहा, चाहे हम कहीं भी जाएं, पर ये पहाड़ हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जैसे मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। आरोही ने उसे हैरानी से देखा। अर्जुन की बातों में एक अलग तरह की गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, प्यार की दिशा में। भाग 3। शहर की दूरी। कुछ सालों बाद आरोही का चयन दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन भी खुश था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर था। क्या शहर की दूरी उनके रिश्ते को भी दूर कर देगी? आरोही जब शहर चली गई तो अर्जुन अकेला महसूस करने लगा। अब वह पहले की तरह पहाड़ों में भटकता नहीं था, बल्कि गांव में रहकर पहाड़ों की कहानियां लिखने लगा। उसने पत्रों के माध्यम से आरोही से बात करनी शुरू की। आरोही भी अर्जुन को पत्र लिखती। वह दिल्ली में होने वाली घटनाओं, अपनी पढ़ाई और अपने संघर्षों के बारे में लिखती। अर्जुन हर पत्र को बार बार पढ़ता और खुद को उसके करीब महसूस करता। भाग 4। लौट आया प्यार। 5 साल बाद जब आरोही डॉक्टर बनकर गांव लौटी तो अर्जुन उसे देखने के लिए बेसब्र था। लेकिन जब उसने आरोही को देखा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। आरोही पहले जैसी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शहर का अनुभव और संघर्ष झलकता था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर आरोही, पहाड़ों ने तुम्हें बहुत मिस किया। आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैंने भी। दोनों की बातें फिर से वहीं से शुरू हुई जहां वे रुकी थी, पर इस बार उनकी बातचीत में बचपना कम और परिपक्वता ज्यादा थी। भाग 5। संघर्ष और जीत। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। आरोही ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए फंड की जरूरत थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की, प्रशासन से मदद मांगी और अपनी कहानियों की किताबें प्रकाशित करवाकर पैसे जुटाए। धीरे धीरे आरोही और अर्जुन की मेहनत रंग लाई और गांव में पहला स्वास्थ्य केंद्र खुल गया। गांव वालों की आंखों में खुशी थी और अर्जुन और आरोही की आंखों में एक दूसरे के लिए गर्व। भाग 6। हमेशा के लिए साथ। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि अर्जुन और आरोही एक दूसरे के लिए बने हैं। गांव की सबसे बुजुर्ग दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो शादी कर लो बच्चों, वरना पहाड़ भी इंतजार करते करते थक जाएंगे। अर्जुन और आरोही ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। कुछ महीनों बाद देवदार के पेड़ों के बीच मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अब वे दोनों पहाड़ों की गोद में रहकर गांव के लोगों की सेवा कर रहे थे। अर्जुन की कहानियां अब केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि किताबों के रूप में दूर दूर तक फैल गई थीं। आरोही ने अपने सपने पूरे किए और गांव के बच्चों को भी सपने देखने की प्रेरणा दी। समाप्त। यह कहानी सिर्फ अर्जुन और आरोही की नहीं थी, बल्कि हर उस प्रेम की कहानी थी जो पहाड़ों की तरह मजबूत होता है और कभी न टूटने का वादा करता है।